Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your guided English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम गाइडेड इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 102 पर मौजूद एक्सरसाइज डी को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में कहा गया है ऐड विल और शैल टू दीज सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, उसमें उसकी पहचान, उसका स्ट्रक्चर आपको सारा बताया है कि किस मेथड के थ्रू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब इस हवाले से एक और बात ज़रा समझ लें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो दो सूरतें सामने आती हैं। नंबर 1, मैं कल कराची जाऊंगा। एक सिंपल सी बात है, सिंपल वे में कही जा रही है आई शैल गो टू कराची टुमारो, कि मैं कल कराची जाऊंगा। तो अब उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ ही आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल यूज़ किया जाता है, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल यूज़ किया जाता है। अब दूसरी जो सूरत पेश आती है, अगर इसी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में काम को करने के हवाले से ताकीद पाई जाए, ज़ोर देकर कोई बात की जाए, लाजमी तौर पर किसी काम को करने की बात की जाए, तो उस सूरत में ये यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। यानी आई और वी के साथ जो अमूमन शैल यूज़ किया जाता है, ताकीद की सूरत में आई और वी के साथ विल यूज़ हो जाएगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ शैल यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ देखें, मैं कल कराची जाऊँगा, आई शैल गो टू कराची टुमारो, मैं कल ज़रूर कराची जाऊँगा। अब ताकीद पाई जा रही है यहाँ पर, मैं कल ज़रूर कराची जाऊँगा, मैं हर हाल में कराची जाऊँगा, मैं लाजमन कल कराची जाऊँगा। तो इस सूरत में जब ताकीद आ जाती है तो वो आई और वी जिसके साथ शैल यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, अब विल यूज़ होगा, और वो सब्जेक्ट जिनके साथ विल यूज़ होता है उनके साथ फिर शैल यूज़ हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा मैं कल ज़रूर कराची जाऊँगा, तो आई विल गो टू कराची टुमारो। इस एक्सरसाइज में इसी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस को बुनियाद बनाकर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल किया गया है। यानी जहाँ पर आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होना है वहाँ विल यूज़ होगा, और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ जो है वो शैल यूज़ होगा। अब ये देखें, इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश डू इट इफ़ यू विल हेल्प मी, तो अब आई के साथ जो है वो शैल के बजाय विल आ जाएगा। आई विल डू इट इफ़ यू विल हेल्प मी, अब ये आई के साथ विल आ गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है शी डैश हैव अ न्यू बाइसिकल। अब शी जिसके साथ विल आना चाहिए था, अब यहाँ शी के साथ शैल इस्तेमाल होगा। शी शैल हैव अ न्यू बाइसिकल इफ़ शी पासिस द एग्जामिनेशन। अब उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखें, द एनिमी डैश नेवर क्रॉस दिस ब्रिज। द एनिमी के साथ अमूमन विल यूज़ होना था, लेकिन क्योंकि ताकीद वाला सेंटेंस है तो शैल आ जाएगा। द एनिमी शैल नेवर क्रॉस दिस ब्रिज। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है आई डैश स्टे हेयर वट एवर हैपन्स। आई के साथ विल यूज़ होगा, अब यहाँ पर ताकीद की वजह से अमूमन शैल यूज़ होता है, तो आई विल स्टे हेयर वट एवर हैपन्स। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देख लें। सेंटेंस नंबर 5 में है वी डैश नेवर गिवन वी वुड रादर डाई, तो अब यहाँ वी के साथ विल यूज़ होगा ताकीद की वजह से। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, उसमें यू डैश हैव द बुक एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड विद इट, तो अब ये यू के साथ जो है वो शैल यूज़ होगा जिसके साथ अमूमन विल यूज़ होता है। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 7, ही डैश बी पेड फॉर हिज सर्विसेज। अब अमूमन ही के साथ विल यूज़ होता है, लेकिन ताकीद की वजह से अब ही के साथ शैल यूज़ होगा। ही शैल बी पेड फॉर हिज सर्विसेज। सेंटेंस नंबर 8 देखें, आई डैश फिनिश इट इफ़ आई स्टे हेयर अंटिल मिडनाइट, तो अब आई के साथ जो है वो शैल की बजाय विल यूज़ होगा। आई विल फिनिश इट इफ़ आई स्टे हेयर अंटिल मिडनाइट। सेंटेंस नंबर 9 देखें, यू डैश बी पेड एवरीथिंग यू आर ओड आई डैश सी टू इट माई सेल्फ। अब ये यू के साथ अमूमन विल आता है, अब यहाँ शैल आएगा। यू शैल बी पेड एवरीथिंग यू आर ओड, और नेक्स्ट जो है ना वो ब्लैंक है, इसमें आई के साथ जो है वो अमूमन शैल यूज़ होता है, अब यहाँ पर विल यूज़ होगा। इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, तो आई विल सी टू इट माई सेल्फ। और उसके बाद सेंटेंस नंबर 10 है
वी डैश डू आर बेस्ट टू फाइंड अ सीट फॉर यू। अब वी के साथ अमूमन शेल यूज़ होता है, यहाँ ताकीद की वजह से विल यूज़ किया जाएगा। तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस की सूरत में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में जो है आई और वी के साथ जहाँ शेल यूज़ होता है वहाँ विल यूज़ होगा, और जहाँ विल यूज़ होता है वहाँ पर उन सब्जेक्ट के साथ शेल यूज़ होगा। अब उसके बाद इसी पेज पर 103 पर जहाँ पर 5 to 10 सेंटेंस मौजूद हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज ई मौजूद है जो हमने करनी है पेज नंबर 103 पर। इस एक्सरसाइज में यूज़ ऑफ शेल आई एंड शेल वी जो है वो किया जा रहा है कि शेल आई और शेल वी जो है वो किस सेंस में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें हमें बताया गया है कि शेल आई एंड शेल वी जो है वो हेल्प और सजेस्शन जो है वो इसको शो करने के लिए सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कहीं पर ज़्यादातर सजेस्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हेल्प को शो करने के लिए भी ये शेल आई और शेल वी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब शुरू में देखें, इस पूरी एक्सरसाइज में ब्लैंक्स दिए गए हैं, वहाँ पर शुरू में हमने या तो शेल आई लिखना है या फिर शेल वी लिखना है। अब कहीं पे ये जो है वो हेल्प को शो कर रहे होंगे किसी सेंटेंस में और कहीं पर सजेस्शन को शो कर रहे होंगे, वो हम जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। अब इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, डैश गेट यू अ चेयर, शेल आई गेट यू अ चेयर। तो क्या मैं आपके लिए कुर्सी ले आऊं, कुर्सी का इंतज़ाम कर दूं। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हेल्प शो कर रहा है, यानी वो उसकी मदद करना चाह रहा है कि क्या मैं कुर्सी लाने में आपकी मदद कर दूं। तो यहाँ पर जो है वो हेल्प के सेंस में यूज़ हो रहा है शेल आई। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 देखें, शेल आई पुट इट हेयर। अब यहाँ भी शेल आएगा, शेल आई पुट इट हेयर, क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे रख दूँ। अब यहाँ पे सजेशन की सेंस में जो है वो यूज़ हो रहा है, उससे पूछा जा रहा है, उसकी तजवीज़ ली जा रही है कि मैं अपनी फ़लाँ चीज़ यहाँ पे रख दूँ अगर आपकी इजाज़त हो। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखें, शेल वी गो विद द अदर्स, क्या हम भी बाकियों के साथ चले जाएं। अब यहाँ पर भी तजवीज़ की सेंस में शेल वी यूज़ हो रहा है, हेल्प की सेंस में यूज़ नहीं हो रहा। पूछा जा रहा है कि बाकी लोग जा रहे हैं, क्या हमें भी इजाज़त है उनके साथ जाने की। तजवीज़ के मानों में पूछा जा रहा है क्या हम चले जाएं, तो वहाँ पर यहाँ पे शेल वी सजेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सेंटेंस नंबर 4 है, शेल आई टेल यू वट हैपन, क्या मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ है, क्या वाक़या रोनुमा हुआ। अब उससे बात तजवीज़ के हवाले से पूछी जा रही है कि अगर आपकी इजाज़त होगी आप तजवीज़ करेंगे इस बात को, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या वाक़या रोनुमा हुआ है। अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर आपको नहीं बताया जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 में देखें, शेल वी हैव अ गेम ऑफ टेनिस, क्या हम टेनिस का खेल खेलें। अब ये तजवीज़ दी जा रही है खेलने की कि हमें टेनिस का खेल खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। अब जिसके सामने तजवीज़ पेश की जा रही है अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, शेल वी लीव द बॉक्स हेयर, क्या हमें इस बॉक्स को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। अब ये भी तजवीज़ दी जा रही है कि आया इस बॉक्स को अपने साथ लेके जाना चाहिए या यहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन की सेंस में जो है वो यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है, शेल आई वेट आउटसाइड, क्या मुझे बाहर इंतज़ार करना चाहिए। फिर वही तजवीज़ जो है वो ली जा रही है, पूछी जा रही है बात कि आया मुझे बाहर इंतज़ार करना चाहिए या मुझे चले जाना चाहिए। तो वो सजेशन की सेंस में जो है ये बात पूछी जा रही है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है, शेल आई टेल हर व्हाट यू सेड, क्या मैं उसको बता दूं जो कुछ आपने मुझे कहा है। यानी उसकी मर्ज़ी पूछी जा रही है, उससे तजवीज़ ली जा रही है, सजेशन ली जा रही है कि क्या मैंने जो कुछ आपसे सुना है आगे मैं उसको बता दूं। तो ये सजेशन के सेंस में यूज़ हो रहा है। उसके बाद नंबर 9 है, शेल वी फिनिश द एक्सरसाइज, क्या हमें ये मश्क ख़त्म कर देनी चाहिए। ये भी फिर वही जिसके साथ बैठ के काम किया जा रहा है, जो है ना वो कंबाइंड स्टडी की जा रही है, उसकी तजवीज़ ली जा रही है कि क्या हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी चाहिए या नहीं। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, शेल वी स्टॉप नाउ, क्या हमें अब रुक जाना चाहिए। अब फिर वही तजवीज़ की सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके साथ चला जा रहा है, जिसके साथ सफ़र किया जा रहा है, तो उसकी तजवीज़ ली जा रही है कि क्या हमें अब रुक जाना चाहिए या अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये थी डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज की सारी सूरत हाल, जिसमें हमने देखा है कि शेल आई और शेल वी जो है वो किस सेंस में यूज़ हो रहा है हेल्प और सजेशन के हवाले से। और इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा है कि किस तरह से आई और वी के साथ जो शेल और विल हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस की सूरत में इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस की उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता करके समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।